अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली शाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x। पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करने थे, और यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को क्या करना है, मालूम करना है। तो हमारे पास उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट है y इज इक्वल टू x e की पावर x वेयर x इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास x की कीमत उसने दी है। पहले मैं पॉइंट मालूम करूंगा। तो y इज इक्वल टू ये 1 इंटू e की पावर 1 और ये e की पावर 1 इज इक्वल टू e हो जाएगा। Putting the value of x in this equation, we will get the value of y. तो हमारे पास जो पर्टिकुलर पॉइंट है p of x1 y1 ये किस के बराबर है? अगर x1 है तो y e के बराबर है। अब मैंने इसका क्या मालूम करना है, इसका मैंने स्लोप मालूम करना है। तो हमारे पास क्या है कि सिंस y इज इक्वल टू x e की पावर x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ ये x इंटू e की पावर x हो जाएगा। ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या है, प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड वो e की पावर x हो जाएगा, प्लस e की पावर x इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ x वो विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मालूम करना है। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, अगर x की कीमत 1 है तो y की कीमत e है। पर्टिकुलर पॉइंट ये है। तो हमारे पास 1 इंटू e की पावर 1 प्लस e की पावर 1, इसको मैं नाम देता हूं कि लेट दिस इज इक्वल टू m1। तो हमारे पास ये e की पावर 1 प्लस e की पावर 1 ये 2e हो जाएगा। बट दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट लाइन का है। लेट m2 is the slope of normal line, यानी हमारे पास क्या है, m2 is the slope of normal line, then by definition हमारे पास m2 into m1 जो होगा इसका प्रोडक्ट -1 आएगा। इसका मतलब ये है कि m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 व e। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m2 किस के बराबर है, -1 और m1 के बराबर है, और x माइनस x1। अब देखो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है e, दिस इक्वल टू -1 ओवर हमारे पास जो m1 है वो 2e के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या -1 ओवर 2e हो जाएगा, और ये x माइनस x1 की वैल्यू है 1। अब मैंने दोनों साइडों को 2e से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2e से। तो ये 2e y, बल्कि हमारे पास इस तरह कर लो कि हमारे पास इस e को उधर शिफ्ट करो, तो y इज इक्वल टू -1 ओवर 2e इंटू x माइनस 1, और ये प्लस e हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस e हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास e माइनस 1 ओवर 2e इंटू x माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है b का भी हमने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने मालूम करना है। तो b पार्ट है y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ
3x और x उसने दी है कि उसकी वैल्यू क्या है, वो है पाई। अब पहले मैंने पर्टिकुलर पॉइंट मालूम करना है, तो पुट x इक्वल टू पाई इन दिस इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 3 पाई, साइन ऑफ 3 पाई। x की जगह पे हमारे पास क्या है, हमारे पास पाई पुट हो गया, तो y इज इक्वल टू साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, दिस इक्वल टू 0, यानी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 हमारा आ गया कि वो क्या है, अगर x की वैल्यू पाई है तो y की कीमत 0 है। अब मैंने क्या करना है, स्लोप मालूम करना है, यानी सिंस y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 3x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx 2 कांस्टेंट है, ये d by dx ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये sin 3x हो जाएगा, यानी हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू ये 2 sin की डेरिवेटिव cos ऑफ 3x और इसके एंगल की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी dy by dx इक्वल टू ये 3 into 2 ये 6 cos ऑफ 3x हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, पर्टिकुलर वैल्यू पे मैंने क्या मालूम करना है, मैंने स्लोप मालूम करना है, यानी dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या है, पाई व 0, यानी 6 इंटू cos, ये देखो हमारे पास ये 3 इंटू पाई हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई, यानी दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू cos 3 पाई की वैल्यू है -1 एंड दिस इज इक्वल टू -6, यानी मेरे पास m1 आ गया, दिस इज इक्वल टू -6 आ गया। अब मैंने क्या करना है, लेट m2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, देन बाय डेफिनिशन m1 into m2 is equal to -1, m2 is equal to -1 over m1 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 over m1 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो है वो y y1 is equal to m2 into x minus x1 है, और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 over m1, तो y minus y1 की वैल्यू क्या है, 0, -1 over m1 की वैल्यू क्या है, -6 into x minus x1 की वैल्यू है पाई, x1 की वैल्यू क्या है, पाई, तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/6 माइनस पाई, ये हमारे पास क्या, माइनस पाई, यानी y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 6 माइनस पाई बाय 6, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट पाई व 0। अब मैंने क्या करना है, अब हमारे पास है डी पॉट की तरफ मैं आ रहा हूं, उसको भी मैंने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास डी पॉट में है, डी पॉट यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल की पावर 6 वेयर x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब मैंने पर्टिकुलर पॉइंट मालूम करना है, तो पुट x इक्वल टू 0 इन दिस 2 into 0 plus 1 की पावर 6, this is equal to 1 की पावर 6 and this is equal to 1, यानी मेरे साथ जो पर्टिकुलर पॉइंट है P of x1 y1, अगर x 0 है तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। अब मैंने स्लोप भी मालूम करना है, तो हमारे पास y जो है this is equal to 2x plus 1 होल की पावर 6 है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको भी मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 2x प्लस 1 होल की पावर 6, ये हमारे पास आ गया dy by dx बाय पावर रूल, ये 6 into 2x प्लस 1 ये होल की पावर 5 हो जाएगा, यानी x इससे कम हो जाएगा, और विदाउट एक्सपोनेंट इसके बेस की डेरिवेटिव 2x प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी हमारे पास आ गया dy by dx दिस इक्वल टू 2 into 6 ये 12 हो जाएगा, 2x प्लस 1 होल की पावर 5 है। अब मैंने क्या करना है, मैंने पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या करना है, स्लोप मालूम करना है, यानी dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट 0 व 1, इसको मैं नाम देता हूं कि लेट दिस इज इक्वल टू m1,
तो 12 इंटू यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 ये 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यानी हमारे पास m1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 12। m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। m1 हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन का स्लोप है। तो हमारे पास क्या है, लेट m2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, देन बाय डेफिनेशन m1 into m2 is equal to -1, then m2 will be equal to -1 over m1. so equation of normal line is this। अब देखो y minus y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, is equal to -1 over m1 कितने के बराबर है, ये 12 के बराबर है। तो x minus x1 कितने के बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो y minus 1 दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस x डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। अब 1 को उधर शिफ्ट करो तो y इज इक्वल टू माइनस x डिवाइड बाय 12 प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट p of x1 by 1 is equal to 0 व 1। अब मेरे पास f है, f पार्ट में हमारे पास है y is equal to cos of x minus pi, और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास पाई बाय 2 है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 है। तो हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू पुट कर मालूम करनी है, तो x की वैल्यू इधर पुट करो, तो ये cos of x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस पाई हो जाएगा, यानी ये आ गया cos of माइनस पाई बाय 2, और ये हमारे पास 0, क्योंकि cos of माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू cos of पाई बाय 2, और cos of पाई बाय 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। यानी पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x1 y1। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने स्लोप मालूम करना है टेंजेंट लाइन का, यानी सिंस y इज इक्वल टू cos of x minus pi, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के, यानी cos of x minus pi। तो हमारे पास आ गया dy by dx, दिस इज इक्वल टू cos की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन ऑफ x माइनस ये पाई हो जाएगा, और इसके एंगल की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पर्टिकुलर पॉइंट पे मालूम करना है, तो dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट पाई बाय 2 व 0 दिस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, अब हमारे पास देख लो x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, पाई बाय 2 और माइनस पाई, x की जगह पे हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 पुट हो गया और माइनस पाई अपनी जगह पे है। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2, और इसको मैं नाम देता हूं क्या, दिस इज इक्वल टू m1, और साइन ऑफ माइनस अल्फा जो है ये बराबर होता है माइनस साइन अल्फा। तो हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस बार है, तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1, यानी हमारा स्लोप m1 जो है ये आ गया इज इक्वल टू 1। मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करना है, तो इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि लेट m2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, देन बाय डेफिनेशन m2 इज इक्वल टू -1 और m1, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है y माइनस y1 की वैल्यू 0, दिस इक्वल टू -1 और m1 की वैल्यू 1 है, और x माइनस x1 की वैल्यू है पाई बाय 2, यानी y इज इक्वल टू माइनस x और ये प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाई बाय 2 व 0 ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस पाई। तो हमारे पास अब g पार्ट है, मैंने g पार्ट को कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू भी मालूम करनी है, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करना है। तो हमारे पास है g पार्ट में हमारे पास है y is equal to x cube natural log of x where x is equal to 1,
अब मैंने y की वैल्यू पुट फाइंड आउट करनी है, तो x की कीमत इधर पुट करो, तो ये 1 क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो ये 1 into 0। नेचुरल लॉग ऑफ 1 किस के बराबर होता है? 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा। यानी पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास आ गया p ऑफ x1/1 आ गया। दिस इज इक्वल टू, अगर x 1 है तो y की कीमत क्या है? 0 है। अब मैंने स्लोप ही मालूम करना है टेंजेंट लाइन का, तो सिंस y इज इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी x क्यूब इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास dy by dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? dy by dx। और इधर प्रोडक्ट रूल है, इधर क्या है? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड ये 1 और x आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x और ये x कैंसिल, यानी dy by dx ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि ये x और ये x क्यूब कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और ये 3x स्क्वायर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब मेरे पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू भी मालूम करनी है, तो हमारे पास dy by dx इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 व 0 दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 स्क्वायर, ये 3 into 1 स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ 1, इसको मैं नाम देता हूं कि लेट दिस इक्वल टू m1, तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 3 into 0, यानी 1 plus 0 is equal to 1। हमारे पास m1 जो है ये रिजल्ट आ गया 1 के बराबर। अब मैंने क्या करना है? मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्लोप जो है m2 is equal to -1 और m1 है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो हमारे पास y minus y1 is equal to -1 और m1 into x minus x1। अब y minus y1 की वैल्यू 0 है, माइनस 1 ओवर m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये x माइनस और 1 और x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी y इज इक्वल टू ये माइनस इंटू x माइनस 1 है, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन to the curve y is equal to x cube natural log of x at particular point p of x1/1 is equal to 1 व 0। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास बकाया क्वेश्चन है उसके साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।